अच्छा, we just discussed लेबर का किस तरह रेलेवेंट कॉस्ट में फैसला कर सकते हैं. अभी हमने आपके सामने जैसे ये ट्री डिस्कस किया डिटेल में, अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इस ट्री की एप्लीकेशन को फोकस कर सकें. और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, you have to learn how to apply this tree. Don't let your intuitions misguide you while taking decision on relevant and irrelevant cost. So सबसे पहले हम चलते हैं नोट्स पे. Illustration हमारे पास एक availability illustration 2, relevant cost of labor. What is the relevant cost of labor for the contract in the 3 departments? So ये हमें assume एक scenario है. Let's read through it. पहले इसको read through कीजिए, फिर हम इसका solution discuss करते हैं. As you have seen, there are 3 departments whose labor will be working on the product. These are 3 different scenarios. So we start one by one. We start with department A. So in illustration 2 discuss कर रहे हैं relevant costing के chapter की. और इसमें हमने ऐसे discuss किया हमारे पास 3 department हैं. Let's start with the department A first. Department A की laborers के जो है hours चाहिए. Contract would require 400 hours of work in department A. So 400 hours हमें required है. हम इसके relevant costing की तरफ चलते हैं. We will go by that tree. I mean, you again will go by the tree. So let's start. Is department A labor permanent or temporary? So what we read from the table, the question, the labor is paid 20 hours for a fixed 40-hour week. तो हमने इसे डिस्कस किया था. अगर बेशक रेट पर आवर है लेकिन पेमेंट फिक्स्ड है irrespective of the work. फिक्स्ड 40 आवर वीक का मतलब काम है या नहीं है, 40 आवर की पेमेंट करनी है. रेट बेशक पर आवर दिया गया है, बट it becomes permanent in nature. So the labor permanent is, then the next question, is spare time available? So we read the question, there is currently spare labor capacity in department A and there is no plan to reduce the size of the workforce of this department. So spare capacity is there. We have not been informed कितने hours spare हैं, but in the absence of information we assume कि हमें जितने चाहिए वो सारे spare हैं. As a result, हमारी relevant cost will be nil in this scenario. So department A की relevant cost is 0. और उसकी वजह हमने जैसे डिस्कस की कि डिपार्टमेंट ए की जो लेबर है वो परमानेंट है और उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है. सो रुपीज 0 डिपार्टमेंट बी. नाउ लेट्स डिस्कस डिपार्टमेंट बी. डिपार्टमेंट बी में कहा गया है जी कि वर्कफोर्स इज पेड 30 पर आवर. दैट्स इट. 200 आवर्स हमें चाहिए और लेबर इज पेड 30 पर आवर. देयर इज नो रेफरेंस टू द फिक्स्ड पेमेंट periodic term में या otherwise monthly salary के term में. So it is reasonably clear here that the labor is temporary. So the company will ask the workforce to divert. मतलब अगर लेबर है लेकिन fully occupied है. So हम यहाँ पे अगर ट्री को फॉलो करते चले, उसने कहा कि टेम्पररी लेबर है, क्या इनिशियल टाइम में हायर्ड, उसने कहा जी कि the worker रिटर्न भी कहा जा सकता है और अल्टरनेटिवली डाइवर्ट भी किया जा सकता है. मतलब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं. अगर हम बात करें वी कैन गो फॉर द हायरिंग, वी कैन गो फॉर द कॉस्ट डाइवर्जन. एडिशनल टाइम अवेलेबल ना हो तो डाइवर्जन भी कर सकते हैं, बट इवन इफ द एडिशनल टाइम इज अवेलेबल डाइवर्जन ऑप्शन शुड बी कंसिडर्ड. सो इस सिनेरियो में जहां पर 2 ऑप्शन दे दी है, हम इन दोनों ऑप्शंस की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या ऑप्शन हमें चीप पड़ती है. क्या एडिशनल टाइम हायर करना चीप पड़ता है या एडिशनल टाइम की जगह डाइवर्ट करना चीप पड़ता है. सो बी में जैसे हम डिस्कस करें 2 ऑप्शन है. तो विल सी कॉस्ट ऑफ हायरिंग एडिशनल टाइम क्या है और कॉस्ट ऑफ कंपेयर करेंगे इसको कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन से. वेरी सिंपल, दोनों ऑप्शन हमारे पास है. तो जहां पे हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, लोअर ऑप्शन लोअर कॉस्ट विल बी सिलेक्टेड. लोअर इज सिलेक्टेड. ठीक है जी. तो अब हम देखते हैं दोनों ऑप्शन की तरफ. लेट्स परफॉर्म वर्किंग 1 फॉर दिस एंड वर्किंग 2 फॉर दिस. दोनों का डाटा वर्कआउट करते हैं. इसी के नीचे मैं वर्किंग परफॉर्म कर लेता हूं. सपोज दिस इज वर्किंग 1, हायरिंग ऑफ एडिशनल टाइम.
तो वो है लिखा कि नॉर्मल तो 30 पर आवर है, एडिशनल टाइम इज अवेलेबल एट द नॉर्मल रेट प्लस 25% ओवर टाइम। इसका मतलब ओवर टाइम का रेट 30 इंटू 1.25 है। तो बताइए कि कैलकुलेट करके 30 इंटू 1.25 आपकी क्या वैल्यू आती है? इट कम्स टू 37.5 जी। तो 37.5 पर आवर ये आपकी एडिशनल टाइम की हायरिंग की कॉस्ट है। और उसको कंपेयर करने हैं हमें डायवर्जन के साथ। डायवर्जन के लिए उसने बताया है कि diverted from other work that earn the contribution of time per hour. So डायवर्जन में हमारी कॉस्ट होती है, जैसे कि हमने देखा, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, टेम्परेरी लेबर में कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। सो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, इट इज 10 rupees. So total cost comes to 40 per hour. Now we have to take the decision which option we should go for. So as we initially identified, we go for the cheaper option. So हमारी relevant cost होगी 37.5 rupees per hour, and then we can have the labor cost for this particular department, 200 hours into 37.5, it comes to 7,500. ये डिपार्टमेंट बी की आपकी relevant cost आ गई 7,500. Now we move to the department C. डिपार्टमेंट सी, हम इसका डाटा दोबारा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये किस कैटेगरी की लेबर है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू डिसाइड. So the question states that 600 hours will be needed. 600 hours will be needed. Workforce is paid 30 per hour. The labor in this department will shall supply and all relevant time is currently spent in making product X, which earn the following contribution. So डिपार्टमेंट सी में जो लेबर काम कर रही है, सबसे पहले डिसीजन, इट इज परमानेंट और टेम्परेरी. सो क्वेश्चन इज क्लियर, इट इज टेम्परेरी. टेम्परेरी लेबर है, कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड, उसने क्या दिया, लेबर विल शॉर्ट सप्लाई. इसका मतलब दिस ऑप्शन कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज नॉट अवेलेबल, एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हायर्ड, सो वी हैव टू गो फॉर द दिस ऑप्शन. दैट मीन्स इफ वी हैव टू accept the order for product G, we have to divert the customer from the existing job. So relevant cost will be cost of hiring plus contribution loss. So let's now move to this data. So we have to see what is the cost of hiring and what will be the contribution lost. But यहाँ पे आपको कुछ चीज ख्याल रखनी है, हम 600 hours लेके चल रहे हैं. So we are interested in hourly rate. We are interested in contribution loss per hour. So if we now look at the question, तो ये बताया गया है cost per hour is 30 और contribution lost कितने है जी? Contribution loss जो प्रोडक्ट को बना रहा है उसका contribution 25 है. But will this contribution be lost if we take away 1 hour? The answer is no. इसका अगर cost data देखें तो ये 25 रुपए कमाने के लिए 2 hours spend हो रहे हैं. इसका मतलब 2 hours आप अगर यहाँ से लेबर डायवर्ट करते हैं तो 25 का नुकसान होता है. पर आवर का नुकसान is 12.5. So your relevant cost here is 42.50. The 400 hours, the 600 hours will be valued at 42.50, and then you get to the cost of labor for the department C. So it is 25,500. So here we have the total labor cost for the product G. Department A had 0. Then this is total labor cost, relevant labor cost I should say. Relevant labor cost for the job is 33,000.